हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अ न्यू सेशन ऑफ एडिटोरियल एनालिसिस। हमेशा की तरह हम शुरू करेंगे वोकैबुलरी से। वोकैबुलरी हेल्प्स यू डिकोड द पैसेज, वोकैबुलरी हेल्प्स यू टू इम्प्रूव योर कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स एंड वोकैबुलरी डायरेक्टली हेल्प्स यू इन योर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस, क्योंकि आप लोगों को पता है आप लोगों के एग्जाम में वोकैब के क्वेश्चंस आते हैं, है ना। चलिए, सबसे पहला शब्द है सिवियरिटी। सिवियरिटी, ठीक है। ITY एंडिंग वर्ड, ITY एंडिंग वर्ड्स क्या होते हैं? पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? नाउन। पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है? नाउन। सिवियरिटी का मतलब होता है किसी चीज की गंभीरता या तीव्रता, द सीरियसनेस और इंटेंसिटी ऑफ समथिंग, है ना। माइल्डनेस, कोई चीज अगर गंभीर है तो ज्यादा गंभीर ना होना इज माइल्ड, इट्स लीनियंट, ठीक है। द सिवियरिटी ऑफ द स्टॉर्म, मतलब जो स्टॉर्म की गंभीरता या तीव्रता थी, कॉज्ड वाइड स्प्रेड डैमेज, बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया। द नेक्स्ट वन इज प्रॉक्सी। प्रॉक्सी इज ऑल्सो अ नाउन। प्रॉक्सी का मतलब होता है सब्सटीट्यूट, ठीक है, सब्सटीट्यूट या फिर एजेंट। आप लोगों के स्कूल में या कॉलेज में आपके दोस्तों ने आपकी प्रॉक्सी लगाई होगी, है ना। प्रॉक्सी मतलब आप स्कूल में प्रेजेंट नहीं है लेकिन आपका अटेंडेंस आपके दोस्त ने लगाया, तो उसको आपने क्या कहा? प्रॉक्सी लगाना, है ना। सो प्रॉक्सी सब्सटीट्यूट और एजेंट, ठीक है। एंटोनिम क्या होगा? प्रिंसिपल या मेन, जो कि आप खुद, ठीक है। नाउ TRF इज सीन एज अ प्रॉक्सी फॉर LET। TRF द रेजिस्टेंट फ्रंट देखा जा रहा है एक प्रॉक्सी की तरह, एक सब्सटीट्यूट की तरह। किसका सब्सटीट्यूट? लश्कर ए तोयबा LET का सब्सटीट्यूट। रेंडर, रेंडर इज अ वर्ब। रेंडर का मतलब होता है कॉज और मेड, कॉज और मेड और डिलीवर्ड, है ना। एंटोनिम उसका क्या होगा? विथहेल्ड, रोक लेना, टाल देना, है ना। कोई चीज घटित करवा देना, रेंडर्ड। कोई चीज टाल देना इज इट्स एंटोनिम, प्रिवेंटेड, विथहेल्ड, डिलेड, राइट। पाकिस्तान क्लेम्स इट हैज रेंडर्ड LET डिफंक्ट। पाकिस्तान क्लेम कर रहा है, मतलब दावा कर रहा है कि उसने LET को क्या कर दिया? LET को डिफंक्ट, डिफंक्ट मतलब डिफंक्शनल कर दिया है ना। LET को डिफंक्शनल कर दिया है, ऐसा दावा कर रहा है पाकिस्तान। डिफंक्ट मीन्स नो लॉन्गर एग्जिस्टिंग, ठीक है। ऑब्सोलीट और डेड, एंटोनिम क्या हो जाएगा इसका? एक्टिव या फिर एग्जिस्टिंग। द ग्रुप इज नाउ डिफंक्ट, पाकिस्तान सेज। पाकिस्तान कह रहा है कि LET अब फंक्शनल नहीं है, डेड है, खत्म है, हमने LET को खत्म कर रखा है, ठीक है। नाउ अमेंड, अमेंड का मतलब क्या है? इट कैन बी यूज्ड एज अ वर्ब एज वेल एज अ नाउन, ठीक है बच्चों। वर्ब की तरह यूज कर सकते हैं, नाउन की तरह भी यूज कर सकते हैं। अमेंड का मतलब होता है कोई भी सुधार, ठीक है, या तो कोई भी सुधार, अच्छा सुधार करना एज अ वर्ब, लेकिन अमेंड्स यहाँ पे ये नाउन वाले मीनिंग में यूज हुआ है, ठीक है। कॉम्पेंसेशन फॉर लॉस, अगर कोई नुकसान हुआ है तो आपको उसको उसकी भरपाई करनी पड़ेगी, उसको हम कह रहे हैं अमेंड्स, ठीक है। रेपरेशन, कॉम्पेंसेशन, डैमेज और हार्म, है ना। आप ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं तो उसका एंटोनिम क्या है? डैमेज और हार्म, ठीक है। ये हार्म को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं तो उसका एंटोनिम हार्म ही होगा, डैमेज ही होगा, ठीक है। द US मेड पार्शियल अमेंड्स बाय लिस्टिंग TRF। कह रहे हैं कि US ने थोड़ी सी भरपाई की है, पार्शियल अमेंड्स किया है, कैसे? बाय लिस्टिंग TRF, TRF को लिस्ट करके, ठीक है। बेहेस्ट, बेहेस्ट का मतलब होता है कमांड। हम कहते हैं एट द बेहेस्ट ऑफ, मतलब एट द कमांड ऑफ, ठीक है, किसी के कहने पर या किसी के आदेश देने पर। अ कमांड और अर्जेंट रिक्वेस्ट गिवन बाय समवन इन अथॉरिटी। कमांड और ऑर्डर, एंटोनिम क्या होगा? सजेशन। या तो आप सुझाव देते हो या तो फिर आप आदेश देते हो, है ना। सो सुझाव, रिक्वेस्ट, ये सब क्या है? एंटोनिम्स है। कमांड या ऑर्डर ये आपके सिनोनिम्स है। ही एक्टेड एट द बेहेस्ट ऑफ, है ना। ये पूरा पूरा फ्रेज यूज होता है। आप पूरे पूरे फ्रेज को भी सीख सकते हैं बच्चों, ये आप लोगों के राइटिंग स्किल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। एट द बिहेस्ट ऑफ, अगर आपको कहना है कि किसी के कहने पे, मिस्टर एक्स के कहने पे मिस्टर वाई ने कोई काम किया, तो आप कहेंगे वाई एक्टेड एट द बिहेस्ट ऑफ मिस्टर एक्स, ठीक है। मिस्टर वाई एक्टेड एट द बिहेस्ट ऑफ मिस्टर एक्स, यानी कि मिस्टर वाई ने एक्शन लिया मिस्टर एक्स के कहने पर, ठीक है, एट द बिहेस्ट ऑफ। सो अब सेंटेंस देखिए, ही एक्टेड एट द बिहेस्ट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, है ना। तो उन्होंने किसके कहने पर ये एक्शन लिया है? प्राइम मिनिस्टर के कहने पर, ठीक है। कॉन्करेंस, कॉन्करेंस का मतलब क्या है? अच्छा, व्हाट इज द पार्ट ऑफ स्पीच? द पार्ट ऑफ स्पीच इज नाउन, क्योंकि हम कह रहे हैं कमांड या फिर ऑर्डर, है ना। एट द बिहेस्ट, देखो यहाँ पे जिस भी वर्ड के साथ
आप द लगाते हैं तो वो वर्ड नाउन होता है, ठीक है। नाउ कॉन्करेंस, कॉन्करेंस स्पेलिंग ध्यान रखना बच्चों, डबल आर आएगा, ठीक है। कॉन्करेंस, कॉन्करेंस का मतलब कॉन्कर करना, ठीक है। कॉन्कर करना मतलब देखो, एक कॉन्कर है अग्री करना, ठीक है, और एक कॉन्कर है स्पेलिंग, जिसका मतलब है जीतना, विक्ट्री पाना, ठीक है। हिस्ट्री में हमने बहुत पढ़ा है, शिवाजी कॉन्कर्ड, ठीक है। सो कॉन्कर का स्पेलिंग, जहाँ पे कॉन्कर का मतलब है विक्ट्री पाना, जीतना। फटाफट से मुझे कमेंट करके बताओ, मैं लिखूंगी नहीं, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। एक कॉन्कर है अग्री करना, सहमत होना उसी का ये वर्ब है, इसी का नाउन फॉर्म है कॉन्करेंस, ठीक है। नाउ अग्रीमेंट और कंसेंट, ठीक है। इसका एंटोनिम हो जाएगा डिसएग्रीमेंट, ठीक है। इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? डिसएग्रीमेंट या फिर डिसेंट। द यूएनएससी मूव लैक्ड इंडियाज कॉन्करेंस। कह रहे हैं कि यूएनएससी, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल का जो मूव है, यानी कि उन्होंने जो कदम उठाया है, उसमें किसकी कमी थी? इंडिया के अग्रीमेंट की कमी थी। लैक्ड इंडियाज कॉन्करेंस, उसमें इंडिया के अग्रीमेंट की कमी थी, ठीक है बच्चों। परसूट, परसूट का मतलब क्या है? एक्ट ऑफ फॉलोइंग। परस्यूट का मतलब होता है एक्ट ऑफ फॉलोइंग। परस्यू करना, कोई चीज़ पाने की कोशिश करना, किसी चीज़ का पीछा करना, है ना। चेज, क्वेस्ट, ठीक है। एंटोनिम क्या है? आप वापस आ जा रहे हैं, है ना। आप सिलेक्शन पाने की कोशिश कर रहे हैं, सो यू आर परस्यूइंग सिलेक्शन, ठीक है। आप वापस आ गए, हथियार डाल दिया, नहीं यार मेरे से नहीं हो पाएगा, है ना। तो आपने क्या किया? आपने रिट्रीट कर दिया, आपने एस्केप ले लिया, आपने विड्रॉ कर लिया, ठीक है। चलिए, लीगल परसूट यानी कानूनी कार्रवाई, लीगल परसूट ऑफ टेररिस्ट्स इज एसेंशियल। टेररिस्ट को लीगली परस्यू करना, लीगली उनको चेज करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। परसूट नाउन है बच्चों ये, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज सैंक्शंस, ठीक है। सैंक्शन का मतलब क्या होता है? ऑफिशियल पेनाल्टी, ठीक है। सैंक्शंस का मतलब ऑफिशियल पेनाल्टी। अब देखिए, सैंक्शन का मतलब होता है एक, एज अ वर्ब इट मीन्स अलाउ करना, ठीक है। एंड एज अ नाउन इट मीन्स पेनाल्टीज, ठीक है। सैंक्शन लगा दिया गया मतलब पेनाल्टी लगा दिया गया, पनिशमेंट लगा दिया गया, रिस्ट्रिक्शन लगा दिया गया, ठीक है। एक तो है कि क्या आपका लोन अमाउंट सैंक्शन हो गया। मैं वही सेंटेंसेस बोल रही हूँ जो आप लोग अपनी आम जिंदगी में सुनते हैं, रिलेट कर पाएंगे, याद रख पाएंगे, ठीक है। सैंक्शन होना, एक तो अलाउ हो जाना, परमिशन मिलना, ठीक है। दूसरा, एक सैंक्शन लग गया है इस देश पर, यानी कि उस पर रोक लग गया है, उस पर पाबंदियां लग गई है, उस पर पेनाल्टीज लग गई है, ठीक है। सो पेनाल्टीज और रिस्ट्रिक्शंस, ठीक है। एंटोनिम क्या होगा? पेनाल्टी का एंटोनिम क्या है? रिवॉर्ड, ठीक है। रिस्ट्रिक्शन का एंटोनिम क्या है? अलाउंस। तो आप देखेंगे कि दोनों भी मीनिंग है इस वर्ड का। सेंटेंस के अकॉर्डिंग आप देखेंगे कि सेंटेंस में क्या मीनिंग यूज हुआ है, यहीं पर आप लोगों का नॉलेज चेक होता है, ठीक है। जहाँ पे मीनिंग रिस्ट्रिक्शन है, अगर वहाँ पे आप मीनिंग कुछ और पढ़ोगे तो आप सेंटेंस में गलत अर्थ समझ जाओगे। नाउ इंडिया वांट्स यूएनएससी टू इम्पोज सैंक्शंस ऑन टीआरएफ। अब आपको क्या लग रहा है कि यहाँ पे इंडिया वांट्स यूएनएससी, इंडिया क्या चाहता है? यूएनएससी क्या करे? यूएनएससी टीआरएफ पे क्या करे? उसको परमिशन दे या उस पर रोक लगाए? क्या मीनिंग है यहाँ पे? रोक लगाने वाला मीनिंग है ना। इम्पोज सैंक्शंस यानी कि रिस्ट्रिक्शंस लगाया जाए, पाबंदियां लगाई जाए टीआरएफ पर, ठीक है। अवर्ट करना मतलब टालना, दिस इज अ वर्ब। अवर्ट करना मतलब टालना, दिस इज अ वर्ड। प्रिवेंट कर देना, ठीक है। अवॉइड करना, प्रोहिबिट कर देना। कॉज करना या अलाउ करना, इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे बच्चों, ठीक है। अ न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट वॉज अवर्टेड, a nuclear conflict was averted. Remember students, when you are learning one word, एक word जब तक आप उससे बहुत अच्छे से familiar नहीं हो जाते हैं तब तक बहुत सारे वर्ड्स पढ़ के अपने आप को कंफ्यूज मत करो। वी नो जहाँ पे ज़्यादा नॉलेज हो जाता है फिर वहाँ पे कंफ्यूजन आ जाता है ना। सो दैट इज़ वाई आप बहुत सारा वर्ड्स पढ़ के एक साथ में कंफ्यूज मत हो, करो, वो करना बहुत ज़रूरी है, बट एट लेवल 2, ठीक है। लेवल 1 पे जहाँ पे वो वर्ड अवर्ट हम पढ़ रहे हैं, अवर्ट से ही अच्छे से फेमिलियर नहीं है, ठीक है। अवर्ट को ही अच्छे से नहीं जानते हैं। अब मान लो प्रिवेंटेड आप अच्छे से जानते हो, तो प्रिवेंटेड के लिए मैं आपको 3-4 वर्ड बता दूंगी आप समझ जाओगे, ठीक है। लेकिन कोई नया वर्ड जब आपके सामने है उसको समझना है
तो सिंपल शब्दों में पहले उसको समझो, ठीक है। अदरवाइज इफ यू कंफ्यूज इट विथ मेनी वर्ड्स यू विल अल्टीमेटली लैंड अप नोवेयर। आपको लगेगा तो हाँ ठीक है हम बहुत सारा पढ़ रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली आप कन्फ्यूजन क्रिएट कर दोगे, क्योंकि वर्ड्स भी तो बहुत सारे हैं, ठीक है। फर्स्ट ट्राई टू एस्टैब्लिश स्टेबिलिटी विथ वन वर्ड, ओके। आई एम सो सॉरी, आई हैव अ बैड थ्रोट, थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है ग्लास लेना, बट स्टिल यू विल बेयर विथ मी अ लिटिल। एंडोर्स, एंडोर्स का मतलब क्या होता है? इट्स अ वर्ब, इट मीन्स अप्रूव करना या फिर सपोर्ट करना, अप्रूव करना या फिर सपोर्ट करना, ठीक है। सपोर्ट करो, अप्रूव करो। एंटोनिम क्या है? अपोज करना या फिर रिजेक्ट करना। पाकिस्तान वॉज क्विक टू एंडोर्स, यानी कि पाकिस्तान ने बड़ी जल्दी जल्दी सपोर्ट कर दिया, बोल दिया हाँ हाँ सही है। क्या? द यूएस नैरेटिव, यूएस ने कुछ बोला, पाकिस्तान ने फटाफट आके बोला हाँ हाँ यूएस भाई सही बोल रहे हैं, यूएस भाई सही बोल रहे हैं, ठीक है। तो पाकिस्तान ने क्या किया? पाकिस्तान वॉज क्विक टू एंडोर्स, ठीक है, ठीक है। अनप्रेसिडेंटेड, अनप्रेसिडेंटेड प्रिसीड करना मतलब पहले होना, अनप्रेसिडेंटेड मतलब पहले कभी ना हुआ हो, है ना, मतलब अभूतपूर्व। भूत मतलब भूत वाला भूत नहीं, ठीक है, भूतकाल हम हिंदी में बोलते हैं ना, पास्ट। अभूतपूर्व मतलब पहले कभी ऐसा नहीं हुआ, है ना। नेवर डन और नोन बिफोर, हैविंग नो प्रीवियस एग्जाम्पल, ठीक है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी, यूनिक। एंटोनिम क्या है? कॉमन, ये तो हमेशा चलते रहता है, हमेशा होते रहता है। कॉमन, यूजुअल, ठीक है। द पैंडमिक क्रिएटेड एन अनप्रेसिडेंटेड ग्लोबल क्राइसिस। पैंडमिक ने क्या किया? पैंडमिक ये वर्ड भी हमें पता है ना, पैन मतलब एवरीवेयर, एक ऐसी महामारी जो विश्व भर में फैली हुई थी, है ना, पैंडमिक। सो द पैंडमिक क्रिएटेड एन अनप्रेसिडेंटेड ग्लोबल क्राइसिस, एक ऐसा ग्लोबल क्राइसिस क्रिएट किया पैंडमिक ने जो अनप्रेसिडेंटेड था, अभूतपूर्व था, ठीक है। इसका पार्ट ऑफ स्पीच अगर आप देखेंगे तो इट्स पार्ट ऑफ स्पीच इज V3 पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है, V3 पास्ट पार्टिसिपल विच एक्ट्स लाइक एन एडजेक्टिव। क्रेडिबली, क्रेड इज अ रूट वर्ड फॉर ट्रस्ट, फेथ, ठीक है। क्रेडिबल, IBLE एंडिंग वर्ड लग गया तो वो एडजेक्टिव हो गया। विश्वसनीय, क्रेडिबल मतलब विश्वसनीय, ठीक है। और वहाँ पे Y लग गया, एक्चुअली LY है ना, LY लगा क्रेडिबली, तो ये एड वर्ब बन गया है। बट वी ऑलरेडी हैड IBLE, है ना, देखो क्रेड, क्रेडिबल, है ना। अब आपको LY लगाना है तो LE तो ऑलरेडी है, तो हम क्या करते हैं, इस E को ही हम Y बना देते हैं और L अलग से जोड़ने की जरूरत नहीं है। क्रेडिबली, ठीक है, क्रेडिबली, बिलीवेबली, विश्वसनीय रूप से। क्रेडिबल इज विश्वसनीय, क्रेडिबली विश्वसनीय रूप से, ठीक है। फॉल्सली, डूबियसली, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड डूबियस, ये आपके प्रीवियस ईयर्स में कई बार आ चुका है। डूबियस, संदिग्ध, सस्पिशियस, डाउटफुल। द गवर्नमेंट मस्ट एक्ट क्रेडिबली टू स्टॉप टेररिज्म। सरकार को विश्वसनीय रूप से काम करना चाहिए आतंकवाद को रोकने की। The government must act credibly to stop terrorism. Right, students? We have our spoken English batch, which is a live batch and is going to start soon. स्टार्टिंग ऑफर आप लोगों का बैच का 399 है। प्राइसेस बढ़ने से पहले फटाफट से एनरोल कर लीजिए। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बैच है कंप्लीट इंग्लिश फाउंडेशन बैच, जहाँ पे 200+ आवर्स का कंटेंट आप लोगों को बच्चों मिलेगा। दैट्स अ ह्यूज कंटेंट, ठीक है। 200+ आवर्स में आप लोगों को पढ़ाया गया है इन डेप्थ ग्रामर के सभी टॉपिक्स जो आपके एग्जाम्स में आने वाले क्वेश्चंस हैं उसके बेसिस पर। यहाँ पे हम फोकस करते हैं आपके बात करने पे, है ना। सो हम आपको उतना ही ग्रामर सिखाते हैं जितना बोलने के लिए ज़रूरी है और उसका बहुत सारा प्रैक्टिस करवाते हैं। यहाँ पे जो सब चीज़ें एग्जाम में आती हैं वो सारा ग्रामर आपको पढ़ाया जाएगा। एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस पर बेस्ड आपसे प्रैक्टिस कराया जाएगा। प्रैक्टिस सेशंस भी यहाँ पे आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। इसके अलावा आप लोगों के वोकैब के, डेडिकेटेड वोकैब के भी सेशंस हैं। वोकैबलरी के आई थिंक अराउंड 15-20 एक्सक्लूसिव वोकैब के सेशंस होंगे। ऐसे ही आप लोगों के कुछ क्लासेस हैं जो क्लोज टेस्ट पर फोकस्ड है, कुछ क्लासेस हैं आपके जो पैराजम्बल्स पर फोकस्ड है, कुछ क्लासेस आपके हैं जो कॉम्प्रिहेंशन पर एक्सक्लूसिवली हम फोकस कर रहे हैं, जहाँ पे आपका कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी हो जाए। इसीलिए इसको कहा जा रहा है कि कंप्लीट इंग्लिश फाउंडेशन बैच है। आप लोगों का एग्ज़ाम 3 महीने बाद, 6 महीने बाद, साल भर बाद, जो भी आपके एग्ज़ाम का टाइमलाइन है उसके अकॉर्डिंग आप बच्चों एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। राइट, लेट्स बिगिन विद आवर
editorial. And before that, I request you to start reading the editorial and give me a second. Right. चलिए, so a long list on the US, एक लंबा लिस्ट है. किसके बारे में हम इस लिस्ट पे बात करने वाले हैं? US की बात करेंगे. ऑन US डेजिग्नेशन ऑफ द रेजिस्टेंस फ्रंट ग्रुप, जो रेजिस्टेंट फ्रंट ग्रुप TRF को डेजिग्नेट किया गया है. क्या डेजिग्नेट किया गया है देखेंगे अभी, ठीक है. चलिए, द डेजिग्नेशन ऑफ TRF एज अ टेररिस्ट ग्रुप, कैसे उनको डेजिग्नेट किया गया है? ये आतंकवादी संगठन है, ये डेजिग्नेशन दिया गया है. शुड पुट मोर प्रेशर ऑन पाकिस्तान. और इस डेजिग्नेशन के बाद पाकिस्तान पर प्रेशर पड़ना चाहिए. द डिसीजन ऑफ द US टू डेजिग्नेट द TRF ग्रुप दैट क्लेम्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द पहलगाम टेरर अटैक. आपको याद होना चाहिए ये TRF ग्रुप कौन सा है. ये वही ग्रुप है जिसने पहलगाम आतंकवादी हमले का जिम्मेदारी लिया था, ठीक है. सो इन्होंने क्या किया? US ने बोल दिया कि हाँ ये आतंकवादी संगठन है, ठीक है. इन अप्रैल 2025 एज अ फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन FTO इसको डिक्लेयर किया गया है. एंड अ स्पेशली डेजिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट इज अ डेवलपमेंट दैट शुड अंडरगर्ड द ग्लोबल फाइट अगेंस्ट टेरर. इससे जो ग्लोबल फाइट है आतंकवाद के खिलाफ वो और स्ट्रांग होना चाहिए. द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हैज कॉल्ड इट अ टाइमली एंड इम्पॉर्टेंट स्टेप. मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने इस स्टेप की, इस कदम की सराहना की है. उन्होंने कहा है कि टाइमली एंड इम्पॉर्टेंट, समय पर आया है और बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है. अ टाइमली एंड इम्पॉर्टेंट स्टेप. फॉर वन, द US स्टेट डिपार्टमेंट हैज एक्नॉलेज्ड द सिवियरिटी. ठीक है, एक बात अगर हम देखें तो US स्टेट डिपार्टमेंट ने आखिरकार स्वीकार किया है कि पहलगाम जो अटैक हुआ था, पहलगाम अटैक कितना गंभीर था. ठीक है, द सिवियरिटी ऑफ द पहलगाम अटैक हैज बीन एक्नॉलेज्ड बाय द US स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट डिपार्टमेंट. It also names the TRF as a front and proxy. तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने ये भी बोला है कि ये जो TRF है ये फ्रंट है, ये सिर्फ एक मुखौटा है, ये सब्सटीट्यूट है किसका? लश्कर-ए-तौयबा का. फॉर द लश्कर-ए-तौयबा विच पाकिस्तान क्लेम्स इट हैज रेंडर्ड डिफंक्ट. पाकिस्तान तो कह रहा है कि हमने लश्कर-ए-तौयबा क्या किया है? डिफंक्ट कर दिया है, ख़त्म कर दिया है. ठीक है, सो US अगर ये बोल रहा है कि ये LET का फ्रंट है, सिर्फ एक मुखौटा है, उसका एक प्रॉक्सी है, मतलब LET अभी भी काम कर रहा है, इस नाम के आड़ में काम कर रहा है ना. इवन दो द US एडेड ग्रुप्स सच एज द LET एंड जैश-ए-मोहम्मद टू इट्स FTO लिस्ट इन 2001. US ने क्या किया था कि LET और जैश-ए-मोहम्मद जैसे ग्रुप्स को फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप का जो लिस्ट होता है 2001 का, उसमें ऐड किया था. दे हैव मास्टरमाइंडेड अटैक्स इन इंडिया सिंस देन. कह रहे हैं कि उसके बाद भी 2001 में ही US ने इनको ऐड किया हुआ है कि ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन उसके बाद भी इन्होंने अटैक्स किया है ना, इंडिया पर उन्होंने उसके बाद भी अटैक किया है. द US हैज़ ऑल्सो पार्शली मेड अमेंड्स फॉर द TRF's name having been kept out of the UN Security Council resolution condemning the Pahalgam attack apparently at Pakistan's behest. अब उसने क्या किया है? देखो, the US has also partially made amends. मतलब US ने partially सुधार भी करने की कोशिश की है. For the TRF's name having been kept out of the UNSC. UNSC से TRF का नाम जो है वो बाहर रखा है, तो उसके लिए भरपाई भी पार्शली, पूरी तरह से नहीं लेकिन थोड़ा बहुत भरपाई करने की कोशिश की है UN ने. कैसे? रेजोल्यूशन condemning the Pahalgam attack apparently at Pakistan's behest but with the concurrence of the US and other P5 members. ठीक है, it is hoped that the designation will now help India's case in designating the TRF at the UNSC. अब इन्होंने जो डेजिग्नेशन किया है इससे मदद मिलेगी इंडिया के केस में
ताकि हम TRF को UNSC में डेजिग्नेशन दे सके, ठीक है, इन डेजिग्नेटिंग द TRF एट द UNSC अंडर द 1267 कमिटी फॉर सैंक्शंस, ठीक है, ये 1267 कमिटी है सैंक्शंस के लिए, तो वहाँ पे हम केस लड़ सकेंगे कि इन पर सैंक्शन भी लगाया जाए। अब ऑल्सो स्ट्रेंथनिंग द ट्रांसनेशनल लीगल परस्यूट, इससे हमारा जो ट्रांसनेशनल एक तो हो गया भारत के अंदर ही अंदर कोई कानूनी कार्रवाई हो रही है, एक भारत कानूनी कार्रवाई कर रहा है किसी दूसरे देश से, तो वो ट्रांसनेशनल लीगल हो गया, ठीक है। तो ये ट्रांसनेशनल लीगल परस्यूट जो है परस्यूट ऑफ दोज बिहाइंड द अटैक, इस हमले के पीछे जो लोग भी हैं उनको दूसरे देश ट्रांसनेशनल लीगल परस्यूट हम कर सकते हैं उनका, ठीक है। वाइल दिस इज़ अ पॉजिटिव स्टेप, हालांकि ये एक पॉजिटिव स्टेप है, वाइल देखते ही आप देखेंगे कि कुछ इसका कॉन्ट्रास्ट भी बताया जाने वाला है ना। वाइल दिस इज़ अ पॉजिटिव स्टेप, हालांकि ये एक पॉजिटिव पहल है, पॉजिटिव कदम उठाया गया है, अच्छा कदम उठाया गया है, इट इज़ नेसेसरी टू पुट द ट्रम्प्स एडमिनिस्ट्रेशंस अदर एक्शंस सिंस द पहलगाम अटैक इनटू पर्सपेक्टिव। कहा जा रहा है कि चलो ये तो अच्छी बात है, लेकिन जो ट्रम्प अटैक हुआ है उसके बाद से उन्होंने क्या क्या किया वो भी ध्यान में रखना ज़रूरी है। पुट अदर एक्शंस सिंस द पहलगाम अटैक इनटू पर्सपेक्टिव। आफ्टर इंडिया लॉन्च्ड ऑपरेशन सिंदूर, इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया, उसके बाद यूएस ने क्या किया, द यूएस हैज़ काउंटर्ड इंडियाज नैरेटिव ऑन द 4-day कॉन्फ्लिक्ट ऑन सेवरल ओकेशंस, कई जगह पर, एक बार नहीं कई बार इंडिया का जो नैरेटिव है उसको 4 दिन का जो हमारा कॉन्फ्लिक्ट चला, 4 दिन का जो मुठभेड़ चढ़ा उसमें चला था, उसमें कई जगह यूएस ने क्या किया है काउंटर किया है इंडिया के नैरेटिव को, ठीक है। मिस्टर ट्रम्प एज वेल एज सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो हैव रिपीटेडली मेड द क्लेम, इन्होंने लगातार बार बार दावा किया है दैट द यूएस नेगोशिएटेड द इंडिया पाकिस्तान सीज फायर, इन्होंने बार बार ये बोला कि हमने सुलह करवाई है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, एंड अवर्टेड अ न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट, ये बोल रहे कि भाई हमने सुलह करवाई है और हमने एक न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट टाल दिया, नहीं तो न्यूक्लियर वॉर होने वाला था, ठीक है। Now, so an equivalence which Pakistan has been happy to endorse, नहीं, conflict by using trade ties as a leverage, जो ट्रेड संबंध चल रहे हैं उसका फ़ायदा उठा के हमने दबाव डाल के न्यूक्लियर वॉर को रोक दिया है ना, ऐसा यूएस क्लेम कर रहा है। मिस्टर ट्रम्प और उनके जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो है ये लोग क्लेम कर रहे हैं, और इसको पाकिस्तान ने बड़े खुशी खुशी बोला, हाँ हाँ सही बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं यूएस भाई, सही बोल रहे हैं, है ना, हैज़ बीन हैप्पी टू एंडोर्स, ऐसे ही हुआ था, ऐसे ही हुआ था, है ना, तो वो वाला चीज़ यहाँ पे हुआ है, ठीक है। नाउ मिस्टर ट्रम्प्स अनप्रेसिडेंटेड व्हाइट हाउस लंच एंड प्रेज फॉर द पाकिस्तान मिलिट्री चीफ, एक तो अनप्रेसिडेंटेड व्हाइट हाउस लंच रखा गया, ठीक है, फिर उसके बाद में पाकिस्तान मिलिट्री चीफ जो फील्ड मार्शल असीम मुनीर है उनकी तारीफ जो की गई है ना, केम आवर्स आफ्टर द गवर्नमेंट हैड सेड दैट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैड क्लियर्ड द पिक्चर विथ मिस्टर ट्रम्प। अब मिस्टर ट्रम्प के साथ में बातचीत साफ कर लिया है हमने, जैसे ही बोला उसके कुछ ही घंटों बाद हम देख रहे हैं कि व्हाइट हाउस में बढ़िया शानदार लंच हो रहा है और पाकिस्तान मिलिट्री चीफ जो है उनकी तारीफें चल रही हैं, ठीक है, हैड क्लियर्ड द पिक्चर विथ मिस्टर ट्रम्प एंड ब्रिंग्स इनटू क्वेश्चन जस्ट हाउ मच प्रेशर द यूएस इज विलिंग टू पुट ऑन पाकिस्तान। अब इससे ये सवाल उठता है कि आखिर कितना प्रेशर डालेगा यूएस पाकिस्तान पर। सो ब्रिंग्स इनटू क्वेश्चन जस्ट how much pressure the US is willing to put on Pakistan to act against terrorism, आखिर आतंकवाद के खिलाफ कदम उठाने के लिए यूएस कितना प्रेशर डाल पाएगा पाकिस्तान पर। The Trump administration had held out the promise of doing more, ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या किया था, उन्होंने वादा किया था, had held out the promise of doing more to support India in its fight against terrorism, उन्होंने वादा किया था इंडिया को कि हम आतंकवाद की लड़ाई में तुम्हारा साथ देंगे, by fast tracking the extradition in April of तहव्वुर हुसैन, उन्होंने कहा था कि तहव्वुर हुसैन राणा इनका एक्सट्रेडिशन हम फास्ट ट्रैक करेंगे और तुम्हारा आतंकवाद की लड़ाई में साथ देंगे।
who was wanted by India for the 2008 Mumbai attacks. 2008 मुंबई अटैक्स जो हुआ था उसमें ये वांटेड थे भाई साहब, है ना. सो इट इज़ होप्ड दैट द TRF's लिस्टिंग जो TRF का लिस्टिंग है, उम्मीद की जा रही है कि TRF की ये जो लिस्टिंग है, द TRF's लिस्टिंग मीन्स दैट द US इज रिकमिटिंग टू दैट ऑब्जेक्टिव. अब TRF की ये जो लिस्टिंग हुई है, इससे लग रहा है कि हाँ, ट्रंप फिर से अपना वादा निभाने की कुछ गुंजाइश दिखा रहे हैं. The US is recommitting to that objective. Given that the real challenge lies more in credibly ending Pakistan's support. अब कहा जा रहा है, given that the real challenge, असली चुनौती कहाँ है कि आखिर पाकिस्तान को जो तुम सपोर्ट दे रहे हो, पाकिस्तान से सपोर्ट टू दीज ग्रुप्स, ठीक है, उसको कितना ख़त्म कर पा रहे हो. पाकिस्तान इन ग्रुप्स को कितना सपोर्ट जो दे रहा है वो कितना ख़त्म कर पा रहे हो, कितना विश्वसनीय रूप से ख़त्म कर पा रहे हो. न्यू दिल्ली मस्ट फोकस ऑन इट्स एफर्ट्स. नई दिल्ली को अपना निशाना बिल्कुल साफ रखना चाहिए, अपने एफर्ट्स पर फोकस करना चाहिए, ठीक है. डिप्लोमेटिक एज वेल एज लीगल, हमें डिप्लोमेटिक जैसा हमारा तरीका था कि हम डिप्लोमेटिक चैनल्स भी ओपन रखेंगे, लीगल चैनल्स भी ओपन रखेंगे, है ना. तो वो हमें फोकस करना है, अपने एफर्ट्स पे ध्यान देना है. टू एंश्योर जस्टिस फॉर द विक्टिम्स एंड टू प्रिवेंट फर्दर टेररिस्ट अटैक्स. आखिर जो विक्टिम्स हैं उनको न्याय मिलने के लिए और फ्यूचर में ऐसे टेररिस्ट अटैक्स ना हो, इस बात के लिए उनको टालने के लिए हमें अपने एफर्ट्स पर, हमें अपने प्रयासों पर फोकस करना चाहिए. राइट स्टूडेंट्स. नाउ व्हाट इज़ द टोन ऑफ द एडिटोरियल. ह्यूमरस तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, सरकास्टिक बिल्कुल भी नहीं है, इनडिफरेंट भी बिल्कुल नहीं है. हमारा टोन है कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक. ऐसा नहीं है कि हाँ हाँ सब बहुत बढ़िया हो रहा है. हम कॉशियसली मतलब ध्यानपूर्वक, सतर्कतापूर्वक हम पॉजिटिव हो रहे हैं, ठीक है, मतलब ऐसा टोन है. हम बोल रहे हैं ना कि ठीक है, इंडिया को ऐसा करना चाहिए, अपने ऊपर फोकस करना चाहिए. चलो ये काम तो अच्छा किया है ट्रंप ने, थोड़ी बहुत उनकी तारीफ भी कर रहे हैं. चलो उनका ठीक है, TRF का लिस्टिंग हो गया है, गुड, दैट्स अ गुड स्टेप. पाकिस्तान पर प्रेशर पड़ेगा, लेकिन हमें भी अपने एफर्ट्स पर फोकस करना चाहिए. दिस टोन इज़ कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक, है ना. दिस टोन इज़ कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक. राइट. नाउ वाई हैज़ द US डेजिग्नेटेड द TRF एज अ टेररिस्ट ग्रुप. US ने TRF को एज अ टेररिस्ट ग्रुप क्यों डेजिग्नेट किया है. TRF ने पहलगाम टेरर अटैक पे और LAT का प्रॉक्सी है और पहलगाम अटैक किया था, इसलिए. TRF ने 2008 वाला मुंबई अटैक मास्टरमाइंड किया था, नहीं. TRF सपोर्ट किया जा रहा है चाइना द्वारा, नहीं. US इंडिया सीज फायर में हेल्प किया था TRF ने, नहीं. आंसर क्या है, ऑप्शन ए. द नेक्स्ट वन, व्हाट कैन बी इन्फर्ड अबाउट US एक्शंस आफ्टर पहलगाम अटैक. पहलगाम अटैक के बाद में US एक्शंस के बारे में तुम्हें क्या समझ आता है. व्हाट कैन बी इन्फर्ड मतलब तुम्हें क्या समझ आता है, ठीक है. इन्फर करना मतलब समझना. दे वर कंसिस्टेंट इन सपोर्टिंग इंडिया, नहीं. सीधा सीधा साफ शब्दों में कहा जा रहा है, मिस्टर ट्रंप और उनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो कई फ्रंट्स पे इंडिया के नैरेटिव को काउंटर कर रहे थे, है ना. फुल्ली बैक्ड पाकिस्तान डिप्लोमेटिकली, नहीं, ये भी नहीं किया था उन्होंने. देयर एक्शंस वर मिक्स्ड, दे हैड नो इंटरेस्ट इन द मैटर, नहीं, इंटरेस्ट तो खूब दिखाया था उन्होंने. देयर एक्शंस वर मिक्स्ड, सपोर्टिंग बोथ साइड्स. उनके एक्शंस जो है वो मिक्स्ड थे, ठीक है. द नेक्स्ट वन, what does the word underpin in the context underpin the global fight against terror mean. underpin होना मतलब क्या. underpin the global fight against terror, इसका मतलब होता है मजबूत होना, सपोर्ट मिलना या मजबूत होना, ठीक है. ना करेक्ट पैसिव फॉर्म क्या है. आइडेंटिफाई द करेक्ट पैसिव फॉर्म. सेंटेंसेस बहुत बड़ा बड़ा लगता है, क्वेश्चन बहुत बड़ा सा लगता है, लेकिन ये सारा कुछ आके यहाँ पे ख़त्म हो जाता है. हैज़ एक्नॉलेज्ड, हैज़ प्लस V3, ये एक्टिव है, इसका पैसिव होगा हैज़ और हैव प्लस V3, सॉरी बीन प्लस V3, ठीक है. अब आप देख लो, वॉज नहीं, हैज़ बीन एक्नॉलेज्ड, ठीक है, हैज़ बीन एक्नॉलेज्ड, ओके, ठीक है, 2 आ गया है. द US एक्नॉलेज्ड V2 है. सो आपका आंसर या तो ऑप्शन बी है या तो सी है. अब देखो, US स्टेट डिपार्टमेंट हैज़ एक्नॉलेज्ड द सिवियरिटी ऑफ द पहलगाम.
सो द सिवियरिटी ऑफ द पहलगाम अटैक, ये है आपका आंसर, क्योंकि आपका ऑब्जेक्ट पूरा पूरा ये है, द सिवियरिटी ऑफ द पहलगाम अटैक हैज़ बीन एक्नॉलेज्ड बाय द US स्टेट डिपार्टमेंट। इज दैट क्लियर? अभी आपका आंसर हो गया, ठीक है। चलो, दैट्स इट फॉर टुडे स्टूडेंट्स। अगर आप लोगों को इन सेशंस के पीडीएफ्स चाहिए तो इंग्लिश विद सुमन शर्मा इस टेलीग्राम चैनल पर आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगा। इसके अलावा उसी पीडीएफ में आप लोगों को सभी वोकैबुलरी का हिंदी मीनिंग भी मिल जाएगा, ठीक है। दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें और सभी बच्चे आगे बढ़ते रहें। जय हिंद एवरीवन।